चलिए, नमस्कार। सेकेंड ईयर मैथ्स में जो है हम लोग आपके कर रहे हैं पेपर 2 और पेपर 2 की आपकी चल रही यूनिट 2 और यूनिट 2 का आज हम लोग कर रहे हैं 4th चैप्टर संपूर्ण अवकल समीकरण यानी कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें जो है आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उसमें भी जो है किस तरह की इक्वेशन आएगी वो पहले मैं बता दूं और उसमें क्या करना होगा बाद में बताती हूँ। कि सबसे पहले मैं लिखती हूँ संपूर्ण अवकल समीकरण। संपूर्ण अवकल समीकरण पहले इक्वेशन लिख देते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। पी डी एक्स क्यू डी वाई और आर डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है इस टाइप की जो है संपूर्ण अवकल समीकरण जहां जहां P, Q और R चर X, Y, Z के फलन है। ठीक है, चर X, Y, Z के फलन है। तो सबसे पहले जो है ये जो दी हुई इक्वेशन ये समाकलनीय है कि नहीं है वो सिद्ध करना है। ठीक है, समाकलनीय है, चलिए हमने ये बता दिया। उसके बाद जो है कुछ विधियां हैं। ठीक है, कुछ विधियां हैं लगभग 3 के करीब। उन विधि से जो है आपको ये इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए इसमें भी जो है तीसरा जो है यहाँ पे z भी आ जाता है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, 3D में कर रहे हैं। ठीक है, 3D में कर रहे हैं। तो यहाँ पे P, Q, R कौन से होंगे और उसमें जो है समाकलनता की जो है प्रतिबंध क्या है वो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं और उसको याद भी कर लेते हैं, ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि जो है वो बार बार जो है आपको करनी पड़ेगी। जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो पहले देखना पड़ेगा कि वो समाकलनीय है कि नहीं और उसके बाद ही आगे जो है वो प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग संपूर्ण अवकल समीकरण के लिए जो है प्रतिबंध कर लेते हैं या शर्त बोलते हैं वो कर लेते हैं। लिखेंगे कि संपूर्ण अवकल समीकरण पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 की समाकलनीयता के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त या प्रतिबंध। ठीक है, अब कौन सा है, सबसे पहले जो है ये इक्वेशन हमको दी हुई होगी उसमें आपके P क्या है, Q क्या है, R क्या है वो ज्ञात कर लेंगे और फिर जो है सबसे पहले लिखना है आपको P और फिर बनानी है इस तरह से ब्रैकेट, फिर लिखना है यहाँ पे Q, फिर ये ब्रैकेट, फिर लिखना है यहाँ पे R और ये इस तरह से ब्रैकेट। तो चलिए ब्रैकेट में टर्म कौन से आएंगे, ब्रैकेट में टर्म जो है P से स्टार्ट होता है। तो हमारी जो है आप जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस जो है P, Q और R इसकी जो है वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो पहले P आ गया तो यहाँ पे जो है देखिए डेल Q आ जाएगा। ठीक है, ये Q आ गया तो यहाँ पे डेल R आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है Q आ गया तो Q के बाद क्या आता है, Q के बाद R आता है तो यहाँ पे डेल R आ जाएगा और यहाँ पे डेल P आएगा क्योंकि उसके बाद P आता है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे R आ गया तो इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो है सबसे पहले डेल P आएगा और यहाँ पे डेल Q आएगा। चलिए नीचे किसके सापेक्ष करेंगे, किस किस के सापेक्ष करेंगे, तो जो है आप किससे स्टार्ट करोगे, Z से स्टार्ट करोगे। पहले Z आ गया, फिर Y, फिर यहाँ पे X, फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर से Z, फिर यहाँ पे Y
और यहाँ पे ये x, और बीच में सबके बीच में आ जाएगी ये नेगेटिव साइन। ठीक है, क्या है, z y x, और इसका मान कितना आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए 0, इसका मान कितना आना चाहिए यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये जो है आपको कैसे याद रखनी है कि ये जो सीक्वेंस जो है ना, ये टूट नहीं रही है। पी क्यू आर तो चलता ही आ रहा है। अगर मैं Q लिखूं तो उसके बाद आर पी आएगा, अगर मैं आर लिखूं तो उसके बाद पी क्यू आएगा। ठीक है, और किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष चल रहे हैं वो क्या कैसे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, एक्स वाई जेड नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है, जेड वाई एक्स। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। आप देखोगे P का जो है एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन नहीं है। Q का देखोगे कि y के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन नहीं है। R का जो है वो Z के सापेक्ष जो है यहाँ पे अवकलन नहीं है। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप, मैं फिर से उसी तरह से लिख के बताती हूँ आपको कि आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहले P, फिर ब्रैकेट, फिर Q, फिर ब्रैकेट, फिर R, फिर ब्रैकेट। अब क्या आ रहा है, पी क्यू आर, तो ये डेल Q, डेल R, डेल R, डेल P, डेल P, डेल Q, और नीचे क्या आ जाएंगे, मैंने कहा ना उल्टा चलना है, Z Y X, तो डेल Z, डेल Y, डेल X, डेल Z, डेल Y, डेल X, और बीच में आ जाएगी नेगेटिव साइन, और इज इक्वल टू यहाँ पे ये 0। ठीक है, तो देखिए दूसरी बार मैंने ये लिखा है, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रिक से याद करना है। किससे याद रखना है, यहाँ पे ट्रिक से याद रखना है। बाय चांस कि ऐसा हो कि अब जो है मुझे पूछी गई है, मुझे ये सिद्ध करना है कि ये समाकलन नहीं है कि समाकलनीय है कि नहीं, और उसके बाद जो है मेरी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मुझे हल भी करनी है। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि अब मैं कैसे करूं, पहले कौन सा आएगा, ये वो हो सकता है कि कभी कभी जो है एग्जाम टाइम में जो हमारी जो है माइंड इस तरह से होता है कि हम लोग सही होते हुए भी जो हम लोग चीजें सही नहीं करते हैं, ये परिस्थिति आ जाती है जब एग्जाम होते। उसके लिए जो है आप याद रखना कि इस तरह से आप डिटर्मिनेंट बनाना, यानी सारणिक बनाना, और डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय पी क्यू आर, पहले रो में आ जाएगा पी क्यू आर, और दूसरी रो में आ जाएगा डेल बाय डेल जेड, और फिर से आ जाएगा पी क्यू आर। आप इसको सॉल्व करके देख लें। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लें तो यही की यही जो है सेम आएंगे। थोड़ा बहुत क्या होगा, नेगेटिव साइन का जो है हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा, इस तरह की जो है यहाँ पे चीज रहेगी। बाकी जो है आप अगर सॉल्व करके देखो तो ये सेम के सेम आएंगे। ठीक है, अगर नहीं याद रहती है तो आप इससे भी याद रह सकते हो। ठीक है, तो ये है आपकी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि संपूर्ण अवकल समीकरण। ये कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, यानी उसके लिए जो है क्या हो जाएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया कि ये जो है प्रतिबंध क्या है, तो ये बार बार जो है आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जब भी कोई भी इक्वेशन दी होगी ना, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दी हुई होगी, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं।
चलिए इसमें जो है सबसे पहले जो है ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने के लिए जो विधि है, ठीक है, तो सबसे पहली विधि है यहाँ पे निरीक्षण विधि। ठीक है, सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। तो किस तरह से कि यहाँ पे जो है आपको एक क्वेश्चन जो है मैं बता रही हूँ कि yz dz dx सॉरी और zx dy और xy dz इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है किस टाइप की है, ये है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं P क्या है। P इज इक्वल टू वाई जेड है, Q इज इक्वल टू जेड एक्स है और R इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, R इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अब क्या करना है आपको कि डेल P अपॉन डेल वाई फाइंड करना है जो कि Z है, डेल P अपॉन डेल Z फाइंड करना है जो कि Y है यहाँ पे, और फिर जो है डेल Q अपॉन डेल X फाइंड करना है जो कि Z होगा, और डेल Q अपॉन डेल Z फाइंड करना है जो कि X होगा। फिर जो है डेल R अपॉन डेल X फाइंड करना है जो कि Y है, और डेल R अपॉन डेल Y फाइंड करेंगे जो कि X है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेबल है कि नहीं। ठीक है, यानी कि समाकलनीय है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है आप जानते हैं कि आपका जो सब शर्त है, ठीक है, समाकलता की जो शर्त है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। प्लस आर इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है पी की वैल्यू कितनी है, वाई जेड। ठीक है, और ब्रैकेट में जो है डेल क्यू अपॉन डेल जेड क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल जेड एक्स है, और डेल आर अपॉन डेल वाई कितना है, एक्स है। क्यू की वैल्यू कितनी है, जेड एक्स है। फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना है, वाई है। डेल पी अपॉन डेल जेड कितना है, ये भी वाई है। फिर आर की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई है, और डेल पी अपॉन डेल वाई कितना है, जेड है, और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स भी जो है जेड है। तो ये जो है वैसे भी आपस में सारे कैंसिल हो गए हैं, और इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पे, जीरो। इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पे, जीरो। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है जैसे हमने ये किया तो इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि हमारी समीकरण क्या है, समाकलनीय है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि दी हुई समीकरण समाकलनीय है। और जब नहीं होगी ना उसके लिए भी मेथड है कि अगर मान लीजिए कि ये समाकलनीय नहीं होती है, ठीक है, तब जो है हम लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, दी हुई समीकरण जो है वो समाकलनीय है। तो चलिए समाकलनीय तो समाकलन कर लेते हैं। इसमें दो मेथड है, आप जो है इस तरह से भी कर सकते हो कि इस समीकरण को जो है एक्स वाई जेड से जो है डिवाइड कर दो। ठीक है, समीकरण को पूरे को क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं, एक्स वाई जेड से भाग देने पर। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, तो क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स वाई जेड, तो dx अपॉन एक्स आ जाएगा, dy अपॉन वाई आ जाएगा, dz अपॉन जेड आ जाएगा, और इज इक्वल टू जीरो। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log x log y log z इज इक्वल टू log c। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, अब मुझे कैसे मालूम चला कि ये अब किससे डिवाइड करना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे yz है, यहाँ पे zx है, यहाँ पे xy है। अगर मैं xy z से भाग दे देती हूँ तो yz कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा। यहाँ पे zx कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y रहेगा। xy कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z रहेगा। तो चलिए dx के साथ जब x का फलन dy के साथ जब y का फलन dz के साथ जब z का फलन आ गया, तो यहाँ पे समाकलन करना बहुत आसान है। ठीक है, समाकलन करना बहुत आसान है, और समाकलन करने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि लॉग को हटाना है। तो ये हो जाएगा आपके
log एक्स वाई जेड, log एक्स वाई जेड इज इक्वल टू log c, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, पता है इसमें एक और तरीका है, बताऊं मैं आपको। यहाँ पे इसको देखो, वाई जेड को एज इट इज रखा, एक्स का आकलन किया, जेड एक्स को एज इट इज रखा, वाई का आकलन किया, एक्स वाई को एज इट इज रखा, जेड का आकलन किया, तो ये डी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 है। सिंपल है। देखो निरीक्षण ऐसे करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं कि पहले समीकरण को देखते हैं, अगर कुछ गुणा करना हो, ब्रैकेट खोलनी हो, ब्रैकेट खोलते हैं, फिर इन पदों को इकट्ठा करके देखते हैं। ठीक है, पदों को इकट्ठा करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर इनको मैं साथ में ले लूं तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, क्या जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। अब देखिए ये मैंने पूरा वो थोड़ा प्रोसीजर किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो है सीधे मैंने कर दिया। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा सही है। इससे क्या होता है कि अच्छी तरह से जो है आइडिया आ जाता है। चलिए और भी ऐसा जो है सिंपल क्वेश्चन मैं यहाँ पे करती हूँ। जो कि निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि का यही है कि भाई निरीक्षण करो पहले समीकरण का, और फिर आप देखो कि उसमें जो है कौन कौन से पद एक साथ लेने पर जो है उसका समाकलन जो है हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx और माइनस 2xy dy, ठीक है, और माइनस 2x z dz इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देख लेते हैं p की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 2xy, और r की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2xz। ठीक है, क्या करना है, डेल p अपॉन डेल y फाइंड करना है तो वो 2y हो जाएगा, डेल p अपॉन डेल z फाइंड करना है जो कि 2z हो जाएगा, डेल q अपॉन डेल x फाइंड करना है माइनस 2y होगा, डेल q अपॉन डेल y जो कि माइनस 2x होगा। ठीक है, अब जो है डेल r अपॉन डेल x तो माइनस 2z, और डेल r अपॉन डेल y माइनस 2x। तो समाकलता की जो शर्त है वो लिख लेते हैं, कैसे लिखना है, p फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर Q फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर R फिर ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल Q, ये देखिए डेल R, ये आ जाएगा डेल R, ये डेल P, ये डेल P, ये डेल Q, और नीचे कैसे चलेंगे यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो है कैसे चलेंगे, Z Y X, तो डेल Z डेल Y डेल X डेल Z डेल Y और ये डेल एक्स, और माइनस 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 साइन। चलिए प्रूव कर लेते हैं। आपका p आपके दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो है ये देख लेते हैं कि ब्रैकेट में डेल क्यू अपॉन डेल जेड क्या है। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल जेड फाइंड करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इसका y के सापेक्ष होगा ही नहीं। ठीक है, इसका जो है y के सापेक्ष यहाँ पे होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और डेल आर बाय डेल वाई भी यहाँ पे हो जाएगा 0। सॉरी, यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी में, क्योंकि y का पद है ही नहीं, यहाँ पे z का पद है ही नहीं। ठीक है, तो डेल क्यू अपॉन डेल z जो है 0, और ये भी आ जाएगा 0। चलिए यहाँ पे तो ये काम पूरा हो गया, और ये जो है क्या है, माइनस 2xy। ठीक है, माइनस 2xy, डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो क्या है, माइनस 2z, माइनस 2z, और यहाँ पे जो है डेल पी अपॉन डेल जेड क्या है, 2z, तो ये भी आ जाएगा 2z, फिर प्लस r की वैल्यू कितनी है, माइनस 2xz, और आपके डेल पी अपॉन डेल y क्या है यहाँ पे, 2y, और डेल क्यू अपॉन
डेल एक्स क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा। अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है 0 हो जाएगा। ये तो टर्म हो गया 0, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये होगा एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये -2 है तो -8 और ये भी हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये 0 आ गया। लेकिन अब मेन काम कौन सा करना है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो जो है किस तरह से करेंगे, तो मैं जो है क्या करूंगी कि पहले देख लूंगी कि मेरे पद कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। पहले तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है -2xy, यानी y के साथ dy है और z के साथ dz तो है, लेकिन एक x जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है, x एक्स्ट्रा है। तो अगर ऐसा हो कि यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए और इनमें से जो है x कॉमन ले सकूं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये सिंपल हो जाएगा और ये पॉसिबिलिटी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए कि किस तरह से जो है हम लोग करते हैं। क्या करना है कि ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर मैं प्लस एक्स स्क्वायर करूं, लेकिन क्या है यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस है, प्लस में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा -2x² dx जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो हो गया -x² dx हो गया। मेरे पास पद कौन सा है, ये वाला है। मुझे क्या चाहिए कि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के साथ जो है प्लस का एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने प्लस का एक्स स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है माइनस है, तो मैं -2x² कर दूंगी और यहाँ पे -2xy dy -2xz और dz और इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब इन पदों में देखिए -x कॉमन आ रहा है, आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए कर लेते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ x² प्लस y² प्लस z² dx -x कॉमन 2x dx 2y dy 2z dz इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 dz इज इक्वल टू 0। अब जो है क्या है कि अगर x² y² और z² का आप डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो 2x dx 2y dy 2z dz, ठीक है, वो यहाँ पे है मेरे पास पड़ा है। तो मैं क्या करूंगी इस पूरी इक्वेशन को x इंटू x² प्लस y² प्लस z² से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। किससे करना है, x इंटू x² प्लस y² x इंटू x² प्लस y² प्लस z² से जो है यहाँ पे डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे और dx अपॉन x आ जाएगा और माइनस यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और 2x dx 2y dy 2z dz जो है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करो, इसको क्या मान लो, t मान लो, इसको t मान लो, तो उसका अवकलन जो है ऊपर पड़ा ही है, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन t हो जाएगा और t इज इक्वल टू क्या है x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। और यहाँ पे तो ये dx अपॉन x है ही, तो क्या होगा कि log x माइनस log t इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो आंसर जो है क्या आ जाएगा, सीधा ही मैं लिख देती हूँ कि ये आ जाएगा x अपॉन x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू c और x इज इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² प्लस z²। आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने इधर लिखा तो इसके साथ जो है यहाँ पे भी जो है प्लस करके प्लस log c इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये c जो है वो x के साथ भी आ जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सी उस तरफ आता है या इस तरफ आता है, देखोगे कि यहाँ पे जो है सी इस तरफ है, आप कहोगे कि भाई नहीं मैम सी उस तरफ लिखा हुआ है, आंसर में ऐसा है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो है आप प्लस log c इज इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। तो ये जो c जो है वो जो है इसके ये वाला टर्म जो है उस तरफ चला जाएगा, log t वाला टर्म उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए log x log c और इज इक्वल टू आ जाएगा log t, ठीक है। तो x इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, और t की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो निरीक्षण से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह से पद थे, तो x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे जो है प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है और प्लस एक्स स्क्वायर भी नहीं, और मुझे 2x dx भी चाहिए, ठीक है, 2x dx भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये काम हम लोग कर लेते हैं कि एक जो टर्म को हम लोग ऐड करते थे, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे इक्वेशन जो है बहुत अच्छी तरह से जो है सॉल्व हो जाती है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रिक वाले ही हैं, ठीक है, ट्रिक वाले ही हैं। तो यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन जिसमें मैं क्या करूंगी कि समाकलनीयता जो है मैं यहाँ पे नहीं सिद्ध करूंगी। समाकलनीयता किस तरह से सिद्ध की जाती है वो मैंने आपको बता दिया है, और जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा भी जाए एग्जाम में, तो आपको पहले उसको इंटीग्रेबल है कि नहीं बताना है, और उसके बाद जो है आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये दे रखा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको करा रही हूँ कि जैसे आपको ये आइडिया रहे कि निरीक्षण विधि से किस तरह से किया जाता है, क्योंकि अगर निरीक्षण विधि का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत ही जल्दी से ये हल हो जाता है और हमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है, आंसर लाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर थोड़ा से आइडिया हमारे दिमाग में आ जाए कि इसको अगर हम लोग टर्म्स को हम लोग एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब देखिए इसमें P, Q और R जो है कुछ अलग तरह के दिए हुए हैं, लेकिन जो है एक चीज है कि इन दोनों को अगर मैं साथ में ले लूं ना, इन दोनों को, तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे बन सकती है, एक तो Z कॉमन आ जाएगा, चलिए, यानी कि एक Z बाहर आ जाएगा, तो करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा dx इसके साथ और xz और ये dy, ठीक है। और नीचे तो आप जानते हैं कि दोनों में ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। साथ में लेने का भी एक ये भी बात है कि दोनों में जो है इसका डिनोमिनेटर यानी कि जो है हर जो है वो दोनों जो है सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स और y अपॉन x dz इज इक्वल टू 0। तो चलिए z को कॉमन ले लिया, z को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे ये tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखिए ये सारे पद जो है x और y के हैं, ये z अलग है, ये भी फंक्शन कौन सा एक्स वाई का है, तो मैं यहाँ पे क्यों रख रही हूँ, इसको इस तरफ ले लूं, चलिए इस तरफ ले लेते हैं। तो y dx x dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, और माइनस dz अपॉन x। फिर भी प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व हो रही है अभी तक तो कुछ सॉल्व नहीं हो रही है। यहाँ पे जो है क्या करोगे, ये क्या है, ध्यान कहाँ पे देंगे, y अपॉन x पे देंगे। y अपॉन x का अवकलन क्या होता है, y अपॉन x का अवकलन होगा कि x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए इस तरह का कुछ टर्म यहाँ पे पड़ा है, मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें से नेगेटिव साइन बाहर ले लूं और एक्स स्क्वायर से भाग दे दूं, तो ये आ जाएगा x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और अपॉन इसको मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर, चलिए ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई एक्स डी वाई वाई अपॉन एक्स का जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें अपॉन में जो है एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं,
तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका 1 अपॉन टेन इनवर्स y अपॉन एक्स तो है ही, और इज इक्वल टू क्या है, dz अपॉन z। चलिए टेन इनवर्स y अपॉन एक्स को t मान लो, उसको t मान लो। चलिए टेन इनवर्स y अपॉन एक्स को t मान लिया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और y अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, x एज इट इज dy माइनस वाई dx अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए ये वाला टर्म है हमारे पास, ये है पूरा पड़ा है, ये रहा, ठीक है, साथ में जो है पूरा का पूरा पड़ा है, ये रहा। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा dt, ये क्या है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt, ठीक है। तो ये जो पूरा जो पद है ये बन जाएगा dt, आगे माइनस साइन तो है ही, और मैंने tan इनवर्स y अपॉन एक्स को t मान लिया है, और यहाँ पे जो है माइनस क्या है, माइनस dz अपॉन z इज इक्वल टू 0, तो माइनस लॉग t माइनस लॉग z, ठीक है, माइनस लॉग t, और यहाँ पे जो है माइनस लॉग इज इक्वल टू कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस लॉग सी, ठीक है, इक्वालिटी, यहाँ पे माइनस साइन था, मैं उस तरफ लेके जाती हूँ और फिर करती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू सी इंटू जेड, और ये माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे टी की पावर माइनस वन, ठीक है, टी की पावर माइनस वन, तो 1 अपॉन टी, और ये सी जेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 अपॉन सी जेड, और t की वैल्यू है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी जेड, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10